नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया की 10,000 की रिफंड किस्त जारी को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड स्टार्ट। लंबे समय से सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले व्यक्तियों का पैसा अटका हुआ था, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सहारा इंडिया में निवेश किए गए पैसे की रिफंड के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे अब निवेशक अपने फंसे हुए पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम सहारा इंडिया रिफंड के बारे में सभी जानकारी, योग्यता और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल भाषा में। सहारा इंडिया रिफंड की शुरुआत। सहारा इंडिया कंपनी का रिफंड प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया था और जिनका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था, अब वे अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने रिफंड के लिए प्रक्रिया को बहुत ही आसानी और पारदर्शी बनाया है, ताकि हर निवेशक बिना किसी परेशानी के अपना पैसा प्राप्त कर सके। अब एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग अपने रिफंड की स्थिति चेक कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड के लिए योग्यता और आवश्यकताएं। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले व्यक्ति अपने फंसे हुए पैसे को पाने के लिए रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। बैंक खाता विवरण। रिफंड राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके आपके बैंक अकाउंट की जानकारी भी पोर्टल पर जमा करनी होगी। मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना और वेरिफिकेशन के लिए एक वैध मोबाइल नंबर भी अनिवार्य। रिफंड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले निवेशकों को सहारा इंडिया के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जा सकता है। सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर जाएं। स्टेप 2, आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें। स्टेप 3, मांगी गई जानकारी को सही भरें और सबमिट करें। पंजीकरण पूरा करने के बाद आपके दस्तावेजों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया पूरा होने में लगभग 40 से 45 दिनों का समय लग सकता है। इसके बाद रिफंड के योग्य व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जाएगी। सहारा इंडिया रिफंड राशि और बढ़ाई गई सीमा। शुरुआत में केवल 10,000 तक के रिफंड की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। इसका मतलब यह है कि निवेशक अब अधिक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से हजारों निवेशकों को राहत मिलेगी, जो आपके अटके हुए पैसों को इंतजार कर रहे थे। रिफंड स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया। जो निवेशक सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं, वे अपने रिफंड के स्टेटस को भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रिफंड स्टेटस चेक जानने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन। स्टेप 1, सहारा इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें। स्टेप 2, लॉगिन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर डालें। स्टेप 3, इसके बाद आपको अपने रिफंड का स्टेटस दिखेगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी रिफंड प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और कब तक आपके बैंक खाते में राशि में आ सकती है। देरी के संभावित कारण और आवश्यक उपाय। रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ निवेशकों के लिए इसमें थोड़ी देर भी हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दस्तावेजों में त्रुटि। कई व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन के समय गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज जमा किए हैं, जिसके कारण उनका रिफंड प्रोसेस धीमा हो सकता है। सत्यापन में समस्या। रिफंड के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कई तकनीकी और अन्य समस्याएं हो सकती है, इसलिए निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी दस्तावेज सही है और उनकी जानकारी में कोई गलती नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई त्रुटि की है, तो उसे तुरंत सुधारने का प्रयास करें ताकि अपना रिफंड जल्दी से जल्दी
सहारा इंडिया रिफंड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इस पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने विशेष कदम ये बताया है कि सरकार ने कि जितना ही प्रक्रिया पारदर्शिता बनाने के लिए कुछ कदम उठाए। सरकार द्वारा सहारा इंडिया रिफंड के लिए बनाए गए पोर्टल के माध्यम से ही रिफंड प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा सभी निवेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से स्टेटस चेक करते रहना चाहिए ताकि वो अपने पैसे में के बारे में अपडेट रहें। रिफंड पोर्टल सभी जानकारी और रिफंड प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। अधिकारियों से संपर्क। यदि आपकी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो सहारा इंडिया के आधिकारिक सहायता केंद्र से संपर्क करें। सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए यह रिफंड प्रक्रिया एक बहुत बड़ी राहत है। सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है ताकि सभी पात्र निवेशक अपने फंसे हुए पैसे का वापस प्राप्त कर सके। इस लेख में दी गई जानकारी को समझने के बाद आपको सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया और योग्यता के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है तो जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं और आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें। इस प्रकार से आप अपने फंसे हुए पैसों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024। सहारा इंडिया में भारत के लगभग सभी लोगों ने अपने अपने पैसे लगाए हुए थे और सहारा इंडिया में लगाए हुए लाखों की संख्या में लोगों के पैसे लगाए हुए डूब गए थे, जिससे सहारा इंडिया में जिन लोगों ने अपने अपने पैसे लगाए हुए थे वे इस लेकर काफी चिंतित थी। इसलिए सरकार ने सहारा इंडिया में जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए हुए थे उन सभी को राहत प्रदान करने के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी और उन सभी लोगों से आवेदन मांगे थे जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में अपने पैसे लगाए हुए थे। यहाँ पर अब सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड की राशि को जारी करने के लिए लाभार्थियों की नई लिस्ट जारी की है। अतः सभी लोग इस नई लिस्ट को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर देख सकते हैं। बहुत पहले सहारा इंडिया परिवार अपने निवेशकों को समय पर अच्छे ब्याज के साथ सहारा इंडिया में निवेश किए गए पैसे वापस किए गए थे। इसलिए सहारा इंडिया कंपनी निवेशकों के लिए निवेश करने के लिए एक लोकप्रिय कंपनी हुआ करती थी। इसलिए इस कंपनी सहारा इंडिया में सभी लोगों के साथ साथ भारत के मध्य वर्ग के लोगों ने भी इस सहारा इंडिया में अपने पैसा निवेश किए थे। सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किया था उन सभी के पहली किस्त का पैसा प्राप्त हो चुका है और उन्हें दूसरी किस्त इंतजार कर रहे हैं। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आप सभी को सहारा इंडिया कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्टेटस को आसानी से चेक किया जा सकता है।